जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। मैं कुशल मंगल से हूँ। उम्मीद है आप सब भी, मेरा पूरा परिवार, मेरी यूट्यूब की पूरी फैमिली और मेरे सभी जानने वाले, मेरे ठाकुर जी के सब जानने वाले, चाहने वाले, दीवाने सब कुशल मंगल से और मेरे ठाकुर जी के साथ मस्त और स्वस्थ। जो स्वस्थ है वो मस्त है और जो मस्त है वही तो स्वस्थ है। हम लोग पंजाब में रहने वाले हैं। मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी, मगर मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश, ग्वालियर। मगर मेरा अंजल जहाँ का था, तो मुझे मेरे गुरुओं की कृपा से कहें पंजाब मिला। पंजाब के गुरुओं का क्या कहना, पंजाब के गुरु नहीं कहना चाहिए क्योंकि पंजाब में स्पेशल पंजाबी पढ़ाई जाती है। तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु नानक देव जी से लेकर 10 के 10 गुरुओं के नाम मेरे को क्या पता, बस बचपन से पंजाबी स्कूल में पढ़े हैं, सबको सुनते आ रहे हैं। मगर मैं बहुत बातों को मन से ही जानती हूँ, तो मैं उसको सही समझती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अब तक जितना भी भगवान को, गुरु को, ग्रंथ को जहाँ कुछ भी जानते समझते हैं, तो कैसे समझते हैं, सुनी सुनाई बातों से। वो बातें हमें सबसे पहली गुरु माँ अकेली नहीं, बाप भी। माँ और पिता ही पहले गुरु होते हैं। घर में वही संस्कार सिखाते हैं, क्योंकि माँ ही मुंह में दूध डालती है, हमें पेट भरना सिखाती है। मुंह में पहली रोटी माँ ही देती है। मैं ये नहीं कहूँगी कौन सी माँ ने, कब किसने पहला दूध पहले बच्चे को पिलाया होगा, पहली माँ, इन बातों में नहीं। बस माँ है वही भगवान है, पिता है वो भगवान है, रक्षा करते हैं। माँ का जिक्र इसीलिए आता है सबसे पहले क्योंकि बच्चा गंदा हो या कुछ हो तो माँ उसको ऐसे ही उठा लेती है। वो अपने कीमती वस्त्र भी नहीं देखती। वो जैसी हालात में होता है बच्चे को उठाती है, उसको साफ करती है, उसको नए वस्त्र पहनाती है। बाप वैसे माँ से ज़्यादा प्यार करता है, मगर गंदे बच्चे को वो कोई ही होंगे कुछ % जो ज़्यादा वाला प्यार करके अपने बच्चों को, मगर वो बच्चों को तब उठाते हैं जब माँ मलिन बच्चे को साफ कर देती है। मगर माँ का हृदय, इसीलिए कई बार बात होती है तो कहते हैं कि पिता को क्यों नहीं ज़्यादा कहा जाता, माँ को। यही बस थोड़ा सा यही अंतर है, और नहीं। कहते हैं कि जब हल्की फुल्की बात हो, कुछ भी हो, माँ के पास पहुँचता है बच्चा, माँ गले लगाती है, सब दुख दूर कर देती है, बात सुनती है, समझती है। कई बार बात नहीं भी कर पाते तो भी माँ समझ जाती है। मगर जब हम गिर जाते हैं, ज़्यादा चोट लगती है, तो मुँह से क्या निकलता है, बाप रे, बाप रे। तब कहते हैं जब बेहद वाली मुसीबत हो तो माँ भी हार जाती है, तो बाप आगे आता है। तब बच्चों को पता चलता है कि पिता की क्या अहमियत है। पता होता है, बट बाप थोड़ा, मतलब कुदरत के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा गर्म होता है, तो वो इतना लाड चाव प्यार नहीं कर पाता। मगर जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन भी करे तो माँ से ही बात करता है। अगर बाप फ़ोन उठा ले या बात कर ले तो पूछते हैं, हाँ कैसे हो, चलो मम्मा से बात करवा दो, माँ से बात करवा दो। तो बाप भी कान लगा कर सुनता है। फ़ोन से भी बातें, अब तो फ़ोन पे बात तब कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बातें फ़ोन से होती हैं। तो बाप भी कान लगा के सुनता है, क्या कह रहा है, अरे उसको बोल, मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर। बाप पूंजीपति हो या ना हो, बाप का सहारा बहुत होता है। वो कहता है कि उसको बोल, चिंता मत कर, पैसे लगा दूंगा। अगर पैसे नहीं है बेटा, मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ तेरे साथ। तो बच्चे को लगता है कि पूरी सृष्टि मेरे साथ है। जैसे एक बाप
फ्री बैठा था तो टाइम पास करने के लिए निकलता निकलता सैर करते करते वो बेटे के ऑफिस भी चला गया। उसके मन में आया चलो आज बेटे को ऑफिस में देख लेता हूँ। जैसे ही ऑफिस में गया तो उसने कहा ये कौन आया है, तो बाहर खड़ा रहा। तो उसके बेटे ने बुलाया उनको कि इनको बिठाओ, मैं फ्री होके बात करता हूँ, मेरे पिताजी हैं। वो बेचारा बैठा, उसको चाय पानी सब पूछा गया। उसके बाद जैसे ही बेटा फ्री हो गया तो उसने इशारा करके अपने पिताजी को अपने कैबिन में बुलाया। तो बाप बड़े चाव से बड़ी खुशी से जाकर बेटे के कंधे पे हाथ रख देता है। तो वो बोला कि पिताजी आप यहाँ कैसे? वो कहते मैं घर में बोर हो रहा था तो सैर करते करते निकला, चलते चलते मन में आया कि आज तेरे ऑफिस में देख लूँ 2 मिनट। कहता ठीक है पिताजी आप बैठिए बस। कहते मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं पिताजी आप बैठिए थोड़ी देर, मैं आपको पता ही है यहाँ मेरा काम बहुत है। तो पिताजी जाते जाते उठ के उसकी कुर्सी के पास गए। कुर्सी बहुत बड़ी थी। जाकर उसके कंधे पे, एक कंधे पे हाथ रख के बोला बेटा तेरे को यहाँ पर देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद से हूँ। बस एक बात बता दे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। कहते हैं कि जब बाप 50-55 से ऊपर हो जाता है तो वो 5-5.5 साल का बच्चा ही समझना चाहिए। क्योंकि जैसे 5 साल के बच्चे को प्यार, मोहब्बत, केयर, लाड चाहिए होता है, वैसे ही पिता को भी चाहिए होता है। तो वो भी उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। उसके मन में थी कि मेरा बेटा मेरी तारीफ़ करेगा, वो दुनिया भर तारीफ़ करे, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने बेटे के मुंह से सुनना पसंद करता है। अगर उनकी जगह कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे पास सारी दुनिया तारीफ़ करे, मैं खुश होंगी हाँ मेरे बेटे की हो रही है। मगर जब मेरा बेटा मेरे सामने मेरी तारीफ़ करेगा, मैं फूली नहीं समाती हूँ। तो ऐसे ही भाव उस पिता के बेटे के एक कंधे पे हाथ रख के बोला कि बेटा इसमें पूरी दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है, कौन मेहनती है, तेरी निगाह में तेरे को कौन भाग्यशाली लग रहा है? तो वो बड़ा खुश होकर बोला पिताजी मैं भाग्यशाली हूँ। मगर पिता उसके मुंह से अपनी बात सुनना चाहता था। पिताजी मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। ये बात करते करते पिता ने बचपन की कुछ यादें साझी करता रहा कि हाँ मैं तेरे को वहाँ लेके जाता था, मैं तेरे को मंदिर लेके जाता था, जब तेरे को भगवान की मूर्ति नहीं दिख पड़ती थी, जब मेले में लेके जाता था तेरे को कुछ नहीं दिखाई देता था, मैं मंदिर में, मेले में, कहीं भी तेरे को अपने कंधे पे बिठा लेता था। तब तू बहुत छोटा था, अब तू बड़ा हो गया है, अब भी तेरे को कौन लगता है कौन स्ट्रांग है? अब कहते पिताजी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं इस टाइम दुनिया का बेहद सबसे अमीर आदमी मैं ही हूँ। उस बाप ने 2 बार 3 बार ये बात सुनी तो भावुक होता हुआ चलो बेटा आप काम करो, मैं घर चलता हूँ। इतनी बात कहकर पिता जैसे ही मुड़ा, गेट तक भी पहुँचा था तो बेटा उठा, जाकर अपने पिता को पीछे से हग कर लिया। बोला कि पिताजी अब मैं आपका बेटा हूँ, मैं नासमझ हूँ, मैं नादान हूँ, और जितने दुनिया के अमीर से अमीर आदमी हैं आप उन सब में से अमीर हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत मेहनती हो, आप मेरे आइडियल हो। तो उसका पिता खुश तो हुआ मगर वो समझ नहीं पाया कि तब बेटा कुछ देर पहले मैंने तेरे से यही सवाल 3-4 बार किया तो तूने तब खुद को बोला, कहता उस टाइम उस वक्त आपका जो हाथ था वो मेरे कंधे पर था।
जब आपका हाथ, पिता का हाथ बेटे के कंधे पर हो तो बेटा ही सबसे भाग्यशाली होता है, वो मेहनती होता है, खुश नसीब होता है। अब आपने वो कंधे से हाथ उठाया, आप जा रहे हो, तो मेरे को अब दूर से देखने में आप भाग्यशाली लग रहे हो, क्योंकि आपका हाथ मेरे कंधे पर था, तब मैं था भाग्यशाली। अब आप मेरे से थोड़ा दूर हुए तो मेरे को पता मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली आप हो। पिताजी, आपको क्या लगा कि मैं आपकी तारीफ नहीं करता हूँ? आपको क्या लगता है कि मेरे को माँ प्रिय है? मेरे को आप दोनों प्रिय हो। अगर कोई ये मेरा वीडियो देखेगा तो सबको यही संदेश जाएगा कि माँ पिता को बच्चों में फ़र्क नहीं होता, बच्चों को भी नहीं होता, बट कुछ बातें, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो हम दोनों में से एक पर्सन से शेयर कर सकते हैं। जैसे खुद की बात बताऊं, हमारे टाइम में तो बाहर जाना आना निकलना इतने माहौल अच्छे नहीं थे, ज़्यादा लड़कियों को बेबाक होना, बाहर जाना आना, काफ़ी तरह की रोक थी। मगर मैं उन भाग्यशाली बेटियों में से हूँ जिसके पिता ने उसको कभी भी टोका ही नहीं, रोका ही नहीं, और मैंने उनसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, जा मांगा ही नहीं। जिसको बिन मांगे बिन कहे मिलता हो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अपने पिताजी के जाने के बाद भी, हाँ, मुझे प्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता माँ साथ दिखाई नहीं देते, बट कहते हैं जैसे भगवान हृदय में, ऐसे ही माँ बाप भी हृदय में। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी माँ की, अपने पिताजी की तारीफ नहीं, मेरे ससुर मेरे बेहद करीब थे। अगर मेरे पिताजी अब जैसे बच्चे कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरे फ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं बिंदास कहती हूँ हमारे टाइम में मेरे पिता मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरी माँ और मेरे ससुर जी भी, मैं उनको बेस्ट फ्रेंड भी ही कहूँगी, भी नहीं ही कहूँगी, क्योंकि उन्होंने जब, कहते ससुर ससुर होता है, मगर जब उन्होंने मेरा नेचर देख लिया, पता चल गया, तो उन्होंने मुझको कभी भी बहू कहकर संबोधित ही नहीं किया। हाँ, कुछ रिश्तेदार देखते थे हैरान हो जाते थे, जैसे उनके साथ मेरी शादी को कुछ दिन मतलब 10-15 दिन मान के चलिए, मैं उनके साथ उनकी तब स्कूटरी हुआ करती थी लूना टाइप, तो उनके साथ मैं चली गई। जब मैं गई तो हमारे रिश्तेदार सब यूँ आंखें कि तेरे को लेने कौन गया, तू कैसे आई? मैं कहा मैं डैडी जी के साथ आई। डैडी कौन? अरे मेरे डैडी काकोवाल रोड वाले, सॉरी मैं नाम ले चुकी हूँ, काकोवाल रोड, हाँ उनका नाम था, वो बैंक वाले बोलते थे ससुर को और मेरे डैडी को डैडी। तो बड़ी हैरान कि अपने ससुर के साथ आई है। तो वो बोलने लगी बहुएं कि हम भी जाके बताएंगे, हम भी जाके बताएंगे कि हाँ आई है। तब मतलब कि मैंने ही, हमारे घर से मुझसे ही शुरुआत हुई कि बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं, कोई फ़र्क नहीं। जैसे हम हाँ हमारे मायके में थोड़ा रोका टोका जाता था, किसी शादी में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, नाचना गाना नहीं, मगर मेरे अंदर तो वो आर्ट था, है। मेरे को भी लेडीज़ संगीत में जाके, कीर्तन में जाके नाचना गाना तो मेरा फेवरेट ही था, है भी, रहेगा, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, जिसके अंदर भी ये वाला बच्चा है वो ज़िंदा रहना चाहिए। जब
वो अंदर वाला बच्चा मर जाता है तो समझ लीजिए कि हम भी मर जाते हैं। भैया मेरे ऊपर कष्ट क्लेश जो भी आए, मेरे को थोड़ी देर के लिए टेंशन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मगर ठाकुर जी की कृपा से निकल जाती है और मैं फिर वही बिंदास ज़िंदगी जीती हूँ। बस हम लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब बचपन तो बहुत मस्त, क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाबी तो मस्त ही रहते हैं। हम लोगों ने सबसे प्यार बटोरा, माहौल भी ख़राब आया, निकल गया, बड़ा था। लोगों ने सरदारों में हिंदुओं में बहुत फ़र्क किया, मगर हमारे मोहल्ले में तो इतनी एकता थी, हमें तो पता ही नहीं चलता था कि सरदार कौन है, उनका घर कौन सा है। वो पूरे मोहल्ले में दिन रात जाग कर रक्षा करते थे। छोटा सा मोहल्ला, यानी कि मोहल्ला बोलो कि एक बड़ी फैमिली, इतना आनंद वाला। अब तो क्या हो गया है, लोगों के घर बेशक बड़े हो गए हैं, दिल हो गए हैं छोटे छोटे घर, अलग रहना, अकेले रहना। चलो ठीक है, कुछ हद तक उन्होंने काम करने होते हैं, मगर फिर भी हमारे बच्चे भी जॉब करते हैं, दोनों मस्त ज़िंदगी जीते हैं, खुश रहते हैं। हम उनकी लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर, टोका टाकी नहीं। वहाँ जाना है जाइए, एंजॉय करो, रोकना नहीं। बच्चे हमें नहीं रोकते, हम बच्चों को नहीं। बिंदास ज़िंदगी। जाना कहाँ होता है, इतना टाइम नहीं होता कि रिश्तेदारों के जहाँ जाया जाए।